पानी टी मांग रहे, आप दे तो नहीं रहे। पानी के लिए समर्पित है, विकास के लिए समर्पित है, लेकिन ऐसा मुद्दा या ऐसा मतलब ऐसी मांग जिसको मतलब नॉर्म से बाहर जाके पूरा किया जा सके, उस मांग को सरकार पूरा करने में असमर्थ है। एक टी साख का भी, विधायकी साख का भी सवाल। टी का विषय नहीं है, साख का विषय नहीं है। जो काम एज पर रूल, एज पर मतलब प्रशासन के नियमानुसार जो काम नहीं हो सकता, नहीं थे। बाहर के लोग आके, मैं कहता हूं चैनत जैसे अच्छे गांव की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। चैनत की अधिकांश जनता चाहती है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री टी के साथ लाइन जोड़ रहा है, तो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा भेजा गया अनशन तोड़वाने के लिए। बीजेपी को नहीं पता ये बात करते। ऐसा न कोई अनशन तोड़वाने की चाल थी, न कोई इस प्रकार का प्रोपेगेंडा की तरफ जाओ। काफी सारे कई नेता वहाँ पे, किसान नेता ये बोल कि समाधान की तरफ जाओ, जिद पे ना रहो। तो वो अच्छे लोग हैं ना, उनकी सोच सकारात्मक है, जो ये बात कह रहे कि समाधान की ओर जाना चाहिए। सभी साथियों को नमस्कार। वही चैनत धरना बड़ा सुर्खियों का विषय बना है, और कभी टी लगती है, कभी उखाड़ी जाती है, कभी बीजेपी नेता हांसी के विधायक पर आरोप लगते हैं, कभी सोमेश आता है, कभी धरना उठाया जाता है, कभी रात को पुलिस आती है। बहुत सारी बातें वहाँ पे आपको सुनने को मिल रही है, और धरना अभी भी चल रहा है। सीएम से वार्ता हुई, सीएम ने मना कर दिया कि टी तो नहीं दे सकते, वैसे आपके गांव का विकास कर देंगे और पाइपलाइन अलग से दे देंगे। काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली, ग्रांट देने की बात भी हुई, लेकिन चैनत अभी तक सहमत नहीं हुआ था। अभी तक की जो सूचना है, हमारे पास बीजेपी के नेता आंसी जिला प्रवक्ता रामफल बुरा जी हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, और आज इनसे बातचीत करेंगे। हो सकता है बड़े कड़वे सवाल इनसे करें, क्योंकि चैनत धरना माने तो उनकी बातें ये है कि बीजेपी नहीं दे रही है, और बीजेपी के नेता हमारे पास बैठे। रामफल बुरा जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। आप नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, और टाइम स्टार्ट नाउ के जितने भी शुभ चिंतक हैं उनका वंदन भी है और अभिनंदन भी है। ये मुस्कुराहट बीजेपी के नेताओं के चेहरे पे है, क्योंकि चैनत धरना चल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं जी। तो उनको तो पानी की जरूरत है, वो धरने पे बैठे बीजेपी के नेता हंस रहे हैं। ये चीज तो पहले ही सवाल आपके लिए पानी तो चैनत गांव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब पानी के लिए भी समर्पित है, विकास के लिए भी समर्पित है। पानी टी मांग रहे, आप दे तो नहीं रहे। पानी के लिए समर्पित है, विकास के लिए समर्पित है, लेकिन ऐसा मुद्दा या ऐसा मतलब ऐसी मांग जिसको मतलब नॉर्म से बाहर जाके पूरा किया जा सके, उस मांग को सरकार पूरा करने में असमर्थ है। एक टी तो मांग रहे, उसमें से टी देने की है, फिर भी क्यों नहीं दे? टी का विषय नहीं है, सवाल साख का भी, विधायकी साख का भी सवाल। टी का विषय नहीं है, साख का विषय नहीं है। जो काम एज पर रूल, एज पर मतलब प्रशासन के नियमानुसार जो काम नहीं हो सकता, मांग उसकी है, और मांग करने वाले कौन है? चैनत गांव की जनता जनार्दन। टी के पानी के ऊपर उतारू नहीं है, टी का पानी उन लोगों की जरूरत है। टी उनका विषय है। भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। टी वो लोग मांग रहे हैं। टी तो पूरा गांव मांग रहा है। नहीं मांग रहा गांव, पूरा गांव टी नहीं मांग रहा, पूरा गांव मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कल पंचायत थी, कल भी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये टी उनका विषय है। मैंने कह दिया संस्कृत में जो कुछ कहना था। हिंदी में और बता दो। हिंदी में नहीं बताऊंगा मैं। बीजेपी के नेता बड़े तेज हैं। भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये विषय टी उन लोगों को चाहिए। बुद्धि घास चरने गई है, थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं पता इस बात का। मैंने एक ही बात कही है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, टी उनको चाहिए। टी तो उनको नहीं चाहिए, पूरा गांव मांग रहा, पूरा गांव। अगर गांव राज्य ने तो कमेटी को गांव बोलता है, पूरा गांव राज्य है। धरने की जो समिति है, मैं उस सब भाइयों का सम्मान करता हूँ, और धरने के जो कमेटी है उसमें भी अधिकांश लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री तो कल पंचायत हुई, पंचायत में ये फैसला लिया गया, फिर से टी लेंगे। पंचायत में संख्या अधिकांश किसकी थी? ग्रामीण थे, नहीं थे। बाहर के लोग आके, मैं कहता हूँ चैनत जैसे अच्छे गांव की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
चयनित की अधिकांश जनता चाहती है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री टी के साथ लाइन जोड़ रहा है, 1 करोड़ रुपये पंचायत को बजट देने के लिए तैयार है, और इसके साथ साथ मैं पहले भी इस बात पे बोला हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप केवल टी पे अड़े हैं। आप टी के मुद्दे को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, हांसी का विधायक और प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री चैनत गांव में विकास के लिए एक अपार जो है नहीं संभावनाएं हमारे पास हैं। मतलब बहुत सारे ग्रांट दे सकते हैं, विकास की और रास्ते निकाल सकते हैं। चैनत को रिश्वत दे रहे हो आप? रिश्वत नहीं दे रहे हम, रिश्वत नहीं दे रहे हमने किसी को। टी को छोड़ो, विकास कराओ, टी को छोड़ो। टी विषय नहीं है यार, टी विषय नहीं है। टी का मतलब ये है जिद। आप जिद पे उतारू हैं, आपकी सोच सकारात्मक नहीं है। जिद पे तो बीजेपी नो, भारतीय जनता पार्टी जिद उन लोगों की है जो भारतीय जनता पार्टी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से चिढ़ते हैं। टी उन लोगों का विषय है जो सारे गांव में आसपास की जनता जनार्दन को ये पता है कि प्रशासन, सरकार और प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री पानी की मतलब ऐसी व्यवस्था कर रहा है जो पीढ़ियों तक मतलब चैनत को दिक्कत नहीं आएगी। 10 इंची पानी कम नहीं होता। अच्छा, टी की बात की लगी, मैं टी लगाई गई वहां पे जी, सरकार का आदमी था ये कहना है लगभग सभी। बीजेपी का भेजा गया अनशन तोड़वाने के लिए। अगर उस अनशन में बुजुर्ग के साथ कोई अनहोनी होती तो टी भी देनी पड़ती, विकास भी करना पड़ता, काफी सारी चीजें देनी पड़ती। इसलिए टी लगाने के लिए एक ढकोसला था, ये सोमेश को भेजा गया बीजेपी के द्वारा, टी पढ़ा दी गई। बाद में ये चीजें भी आ रही है। बीजेपी चाल तो नहीं खेल रही क्या? अमित जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब इस प्रकार के आंदोलन चलते हैं, धरने चलते हैं सरकार के खिलाफ, उसमें विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के विचार जनता जनार्दन में से निकल के आते हैं। अब जनता जनार्दन का विचार था या धरना के चलाने वाले लोगों के विचार थे या आसपास की भीड़ जिन जो लोगों का विचार था, टी आई फिर उखाड़ी गई, लगाई गई, ये उनका विचार हो सकता है। टी जैसे लगी, जैसे उखाड़ी गई, वो एक जांच का विषय है और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ उसके ऊपर भी जांच होगी। जो लोग दोषी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। दोषी कौन? बीजेपी का आदमी? ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा भेजा गया अनशन तोड़वाने के लिए। बीजेपी को नहीं पता इस बात का? ऐसा न कोई अनशन तोड़वाने की चाल थी, न कोई इस प्रकार का प्रोपगेंडा था। यदि टी लगाते तो विधायक जी लगाते, प्रशासन लगाता, इस प्रकार की नौबत नहीं आती। कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का एक प्रयास किया है, टी लगा के नेतागिरी चमकाने का, अपने आप को प्रोजेक्ट करने का काम किया है कुछ लोगों ने। मतलब सोमेश बीजेपी का आदमी जो भी था, बीजेपी का कहां, संस्कारी लोग बीजेपी के ऐसा काम नहीं करते कभी भी। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी व्यक्ति, संस्कारी नेता कभी इस प्रकार के राजनीतिक ओछे हथकंडे नहीं अपनाता। वो संस्कारी आदमी नहीं है। आरएसएस का बता रहा है वो, बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, सभी नेताओं के साथ उसके फोटो वायरल कर रहे हैं। और ये कहना ये भी है कि बीजेपी का नहीं था तो टी लगने में शाम को 5 बजे टी लगने लगी, सुबह 2 बजे तक टी लगी है। ये चीज भाई साहब, मेरे भी मनोहर लाल जी के साथ फोटो हैं, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो हैं, मेरे केंद्र के कई मंत्रियों के साथ फोटो हैं। मैंने तो कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया, मैंने कहीं ड्रामा नहीं किया, हमने दिखावा नहीं किया। आप तो यहाँ पे रहता हो, पब्लिक आपको यहाँ पे जानती है सबकी, राम प्रभुला जी बीजेपी से। बिल्कुल नहीं, किसी के पास, किसी मंत्री, विधायक और नेता के पास बैठ के फोटो खिंचवा के उसको सोशल मीडिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करना, दिखावा करना, ये कुछ एक लोगों के राजनीतिक हथकंडे होते हैं, कुछ लोगों के राजनीतिक। अच्छा, मैं एक सवाल पार्टी को छोड़ के एक सवाल करता हूँ जी। मैं करीब 10 साल के आसपास का होगा, मैं बड़ा छोटा था, कर्नल सहीराम कलकल की रैली थी गिराए गांव के ग्राउंड में जी। आप तब से देख रहा हूँ बीजेपी, उससे पहले भी हो सके आप बीजेपी में ही थे, मतलब 20 साल की तो ये बात होगी जी। आप इतने दिन से जुड़े हो, बीजेपी कौन से हथियार हथकंडे है ना ऐसे लेके आ रही है कि समझ में नहीं आनी दे रही है? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा चलने वाली, एक निरंतर विचारधारा, एक प्रवाहित विचारधारा है और ऐसी विचारधारा है जिसका उद्गम कोई 10, 20, 50 साल पहले नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो उद्गम है
जो भागीरथी है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की भागीरथी, वो विजयदशमी 1925 में भागीरथी निकली थी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की। और आज 101 वर्ष के बाद उस भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा की उस भागीरथी ने आज वो एक भव्य स्वरूप में देश की जनता जनार्दन के सामने उपस्थित है। एक सवाल मैं और ऐसे विराट स्वरूप में उपस्थित है। उस विचारधारा का एक कार्यकर्ता आज देश का प्रधानमंत्री है, उसी विचारधारा का एक कार्यकर्ता आज देश का गृह मंत्री है, उस विचारधारा के समर्पित अनेकों कार्यकर्ता प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। ये एक विचारधारा है और निरंतर चलने वाली एक विचारधारा है। और ऐसी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी की वो विचारधारा है जो सनातन को साथ लेकर चलती है। ये एक विचारधारा का एक प्रवाह है। की बड़ी बातचीत होती है। और मैं एक और बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हो आप 20 साल पहले थे, 20 साल नहीं भाई साहब, हम तो वो लोग हैं, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। हम बीजेपी वाले ये हम अकेले ही तेज है ये डायलॉग मारने। नो, दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। हमने कारवां बनाया। एग्जाम्पल ये एक सवाल मैं कहना चाहूँ, आपको बीजेपी में कितने साल हो गए? मेरा तो, मैं बीजेपी का जन्मजात कार्यकर्ता हूँ। मतलब मैं मेरी उम्र मानो 30 साल की, मैंने आप 30 साल से लगभग हो बीजेपी। मैं लगभग 30 साल से नेताओं के पीछे एक ठप्पा लगा होता है पार्टी बदल देगा, आपने बीजेपी क्यों नहीं बदली? मेरी विचारधारा है, मैंने बताया तो आपको, हमारी वो विचारधारा है जो आज देश की जनता जनार्दन के मतलब करोड़ों दिलों पर राज करती है। मैं उस विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ एक लोगों को मैं वो ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी का चमचा है। अब पिछली वीडियो आपकी बड़ी में बीजेपी के चमचे हुई, कम से कम भी है ना, 4-5 लोगों के पिछले दूसरे चैनलों पे मेरे जो व्यू आए, उनमें लोग बोले बीजेपी का चमचा है, बीजेपी का दल्ला है। भाई मैं बीजेपी का चमचा ही नहीं, दल्ला ही नहीं, उससे भी ऊपर कुछ होता है नहीं। मैं वो हूँ भाजपा का, मैं भारतीय जनता पार्टी का वो समर्पित कार्यकर्ता हूँ, वो समर्पित कार्यकर्ता हूँ जिसके दिलो दिमाग में रग रग में भारतीय जनता पार्टी नहीं देश का एक संस्कार काम करता है। वो संस्कार जो देश को परम वैभव पर ले जाना चाहता है। अच्छा, एक चीज अस्सी के विधायक का मैं बयान सुन रहा था चन्नत मामले पर जी, वो कह रहे हैं वहां पे तो राजनीति हो रही है जी। तो राजनीति कौन कर रहा है? चन्नत के लोग पानी मांग रहे हैं, किसान नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष वहां पे आ रहा है तो वो उनके पक्ष में आ रहा है। राजनीति कहाँ पे हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति है। राजनीति कौन कर रहा है वहाँ? आप वहां पे जाके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा दो, यदि धरने वाले उसको साबित छोड़ दे तो बता दिए राजनीति है कि नहीं है। अमित शाह जिंदाबाद, मोदी वो एक बार लग लिया, वो एक सारे जिंदाबाद हुए, 2 मिनट नारे लगे थे वो, जब तक वो टी लगी इतना नारे लग लिए। उसके बाद और उसके पहले आप देखो भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई सरकार बीजेपी, हालात यहाँ तक हैं, विपक्ष के हालात इतने विपक्ष इतनी मतलब छोटी मानसिकता पर उतारू है विपक्ष। यदि हमारा माननीय मुख्यमंत्री नायब जी एक बार मुस्कुरा दे तो हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों दिलों पर उसकी मुस्कुराहट पे मरते हैं। उनकी मुस्कुराहट की तो दूसरी पार्टी वाले भी तारीफ करते हैं। लेकिन विपक्ष के ऐसे लोग हैं जो मैं कहूँ माननीय नायब जी को, यदि वो हफ्ते में 2-3 बार हंस दें तो इनके तो मतलब तो कौन चढ़ कई दिन इनका मतलब इतनी छोटी मानसिकता के लोग हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री जब मुस्कुराता है तो ये जड़ते हैं। प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की एक मुस्कुराहट पर लाखों लोग खुश होते हैं, लेकिन विपक्ष रोता है। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहूँगा, अभी जो चन्नत में धरना चल रहा है वो टी लगी, टी से पहले भी एक चीज़ बिल्कुल सामने आ रही, एक साइड चन्नत गांव है, किसान नेता वहाँ पे आ रहे हैं जी, और एक साइड आंसी के विधायक हैं जी। उनका कहना था कि टी हमें चाहिए, इनका कहना था कि टी नहीं मिलेगी जी, और अगर टी देना चाहे तो कानून में बदलाव हो सकते, ये बातें चन्नत की तरफ से भी आई थी। अब मुद्दा टी तक सीमित नहीं रहा है, मुद्दा साख का भी होगा कि एक साइड विधायक की साख, एक साइड गांव चन्नत की साख, ये बातें लोगों में चर्चाएं चल रही है। आप किस नजरिए से देखते हो कि ये चीजें हैं? देखिए, ये जो विषय जो साख का जो विषय बना रहे हैं, साख का विषय नहीं है उनका, ये उनकी मूंछों का सवाल बना हुआ है, उनकी नाक का सवाल बना हुआ है। ये विषय साख का नहीं है। साख का विषय जब होता है जब कोई काम
वाजिब और मतलब वो एज पर नियमानुसार सही हो, और चाहे सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की भले हो, हमारा विधायक हो, हमारी सरकार उस बात को ना माने, हम इनकी बात को मान लेते कि जी गांव की बात जायज है, होने वाला काम है, और आप मतलब नहीं मान रही है, हमारी गलती है। लेकिन वो जो होने वाला काम नहीं है उसके ऊपर प्रेशर है, केवल मूंछों का सवाल है, हमने टी ही चाहिए। भाई आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, टी लगाने में और पाइपलाइन लेके आने में, लेके आने में सरकार का करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा। तो बचा ले अपने सरकार 4-5 करोड़ रुपए लगेगा अलग से टी लगेगा नहीं, बढ़ेगा ना खर्चा, कम से कम 5-6 करोड़ अलग से लगेंगे अगर लाइन वहां से आएगी। सरकार के खर्चे बढ़े और टाइम लगेगा, और टी में 2 मिनट में पानी मिल जाता, लेकिन जो नियमानुसार काम सही नहीं है, आप उसको कैसे करोगे? एक रूल है, एक नियम है। उदाहरण के लिए अब कल तो ये बात भी हो सकती है, यदि हिमाचल प्रदेश से कोई पावर प्रोजेक्ट अर्चनत के ऊपर से यदि झारखंड गया, तो तड़के कह देंगे हम तो ऐड देंगे लाइट, हमने तो इस लाइन में तो लाइट। आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत मांग है। पानी मांगना गलत बात? बिल्कुल गलत नहीं है, पानी मांगना उनका हक है, मौलिक अधिकार है, और हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार का दायित्व बनता है, हम प्यासे को पानी पिलाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम हर घर से को नल से जल देने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प है। लेकिन नाजायज है। जब चन्नत गांव की 80%, मैं उनको 90% लोग इस बात से सहमत हैं कि आज हमें टी की पानी तो दे रही सरकार है, चाहे टी से दो चाहे पाइपलाइन से दो, पानी तो मिल रहा है। लेकिन लॉजिक ये भी गलत है कि जी 6 इंची पानी आता सिंगवा में जावे 2 इंची, बिल्कुल सरासर झूठ है। 2 इंची पाइप में इतना बड़े काम का काम कैसे चल जाएगा? नहीं चल सकता। देखो कोई भी सिंगवा के लोग ये बोलते हैं बात की पानी कम। हाँ, फिर मतलब वाहियात का गलत प्रचार है। लाइन टूट सकती है, लोग तोड़ भी देते हैं, काम करते करते कहीं जैसी भी चल रही लाइन टूट गई, अवरोध होते हैं। देखो कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा ही कि आप पानी ही नहीं आ रहा उस गांव में, हम बगैर उसके बैठे हैं। मतलब जायज मांग पर सरकार साथ है। चन्नत के लिए दिलो जान से सरकार तैयार है, चन्नत के लिए हमारा विधायक तैयार है, लेकिन मांग जायज नहीं है। जायज मांग के लिए सरकार चन्नत की जनता जनार्दन के साथ खड़ी है, इनके सुख दुख में हम साथ खड़े हैं। आंसी जी कांग्रेस के नेता राहुल मक्कड़, उनका भी एक बयान था वहाँ पे चन्नत धरने पे कि आंसी के विधायक को शर्म आनी चाहिए कि पानी नहीं दे रही। वो भी तो राहुल मक्कड़ भी तो आंसी का। कांग्रेस का एक नेता तो ये भी कह के गया है लाठी ले लो आठा में। कांग्रेस के कुछ नेता और भी मतलब पूल जुलूल बातें करके गए हैं। मतलब हमने कभी जनता को विपक्ष के नाते हमने बहुत काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी और केंद्र में, देश में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें होती थी, मैं जिला के और प्रदेश के कई पदों पर रहा हूँ। मैं जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा रहा हूँ, युवा भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मेन भाजपा कर रहा हूँ, प्रदेश का किसान मोर्चा का महामंत्री रहा हूँ। हमारी भी मांगे थी, हम भी कहते थे सरकार से कि आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। और इन मतलब 2004 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई और 2014 तक लगभग 10 साल तक केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में फेंक के रखा। हमने आंदोलन किए केंद्र सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, लेकिन कोई असभ्य भाषा का प्रयोग कहीं नहीं किया, ओछी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। नहीं, मेरे कहने में राहुल मक्कड़ भी तो आंसी का। हाँ, राहुल वो भी तो आंसी में पानी आ रहा है, वो भी ये चीज बोल सकता है कि आंसी की लाइन है तो आंसी को पानी दे। फिर वो क्यों बोल रहा कि दे दो चन्नत को टी इसमें से? तो फिर क्या लगता है बीजेपी का विधायक क्यों दिया? क्यों ऐसे बोलने में क्या दिक्कत है? दे दो चन्नत को पानी। उसने पता है वह 3 में 13 में नहीं, कांग्रेस अभी आगे भी नहीं आने वाली, तो इसलिए जहाँ मतलब भड़का रहे आपके साथ। बिल्कुल भड़का रहे हैं, बिल्कुल भड़का रहे हैं। चन्नत को पानी दे तो रहे हैं हम, कब नटे चन्नत को पानी देने के? सरकार दे रही है, प्रशासन दे रहा है। अभी बोला कमेटी को 2 दिन के अंदर अंदर अभी खुदाई शुरू हो जाए लाइन की। पानी तो आ रहा भाई, लेकिन चाहिए टी से। मूंछों का सवाल है, तो फिर नाक का सवाल है। तो चन्नत को जिद पे रहना चाहिए। हाँ, या फिर झुकना चाहिए भाई। तो सारी वो रजली हेडपत नहर काट के ना चन्नत में लिया, लेनी तो को नहीं हमने तो चाहिए टी 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 टी।
हमने तो टी का पीना है। कुछ लोग आपकी बातों से चिढ़ेंगे, आप चिढ़ने दे फिर यार, क्या बात होगी। वो लोग चिढ़ते हैं जो बिना मतलब जिनकी सकारात्मक सोच नहीं है। अच्छा, कुछ किसान नेताओं की मैंने बात सुनी वहाँ पे कई बार, काफी सारे लोगों का ये भी कहना था कि समाधान की तरफ जाओ। काफी सारे कई नेता वहाँ पे, किसान नेता ये बोल कि समाधान की तरफ जाओ, जिद पे ना रहो। तो वो अच्छे लोग हैं ना, उनकी सोच सकारात्मक है, जो ये बात करे कि समाधान की ओर जाना चाहिए। हमने एक टी के कनेक्शन के चक्कर में गांव के विकास की मूलभूत जो और स्कीमें थी, हम मतलब इस जिद पे उतारू हो के उन स्कीमों का लाभ मतलब वंचित कर देंगे गांव को। अब लेना चाहिए, प्रशासन भी देने के लिए तैयार, विधायक देने के लिए तैयार, प्रदेश का मुख्यमंत्री तैयार, और क्या चाहिए। ये तो मौके हैं इनके लिए, बहुत अच्छा मौका चैनत गांव के लिए। मतलब अगर टी से पानी ना ले तो पाइपलाइन अलग से आए तो गांव में बजट बड़े बड़े आएंगे। हाँ, अच्छी बात है, जो मांग करेंगे देंगे। मजबूरी होगी सरकार की तरफ, मजबूरी नहीं होती, मजबूरी नहीं होती। मजबूरी अपने गांव में माननीय मनोहर लाल जी ने धरने से पहले भी चैनत गांव की कमेटी ने, चैनत गांव के सरपंच ने काफी बार एप्लीकेशन दी कि हमारे गांव में पानी की दिक्कत है, पानी दे दो। लेकिन अब धरना चल गया तो पाइपलाइन देने के लिए तैयार होगी बीजेपी। कई बार एस्टिमेट बनने में, सर्वे होने में, एस्टिमेट बनने में, टेंडर लगने में एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में 2-6 महीने चला जाता है, लगता है टाइम। अपने माननीय मनोहर लाल जी ने अपने गिराए में परचेज सेंटर को अपग्रेड करके उपमंडी बनाया था। वो 18 मार्च 2019 की घोषणा है, और वो पूरी हुई अब जो 2025-26 में आके 25 में मंडी जो पूरी, तो यानी उस घोषणा के बाद भी 6 साल लग गए। सीएम अनाउंसमेंट थी और मनोहर लाल जी की घोषणा थी, तो टाइम लगते हैं भाई प्रक्रिया में, कागजी प्रक्रिया में, प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन सरकार की ये मंशा थोड़ी थी कि चैनत को पानी नहीं देना, देना है भाई। अब चैनत के लोग कल तक जी यही बातचीत चल रही थी कि टी से पानी लेंगे, पंचायत का फैसला है, और सीएम ने मना कर दिया तो टी लगभग नहीं मिल रही, ये चीज कन्फर्म हो। बिल्कुल है जी। तो फिर समाधान कैसे हो कि बीजेपी किस तरीके से सोचती है कि इस तरीके से समाधान हो? समाधान तो हो को नहीं हो को नहीं, क्यों को नहीं हुआ है? वही बात है रामफलाड़ी तमकतुराड़ी बात है, तमकतुरा भी हाँ, आपने भी एक वीडियो में बताया है। अमर सिंह मन मरते देखे, भागत देखे शेरा, धनी राम घास खोदते देखे, सबसे अच्छा तमकतुरा। तो तमकतुरा है भाई, सिस्टम मानेंगे नहीं जब तक आप जिद पे उतारू रहेंगे। कोई काम लीगल ही नहीं है। लीगल यदि टी का कनेक्शन लीगल होता तो 1.5 महीने तो धरना चलाने की जरूरत है क्या है? सरकार का खर्चा बचता, कभी का कनेक्शन हो जाता। इलीगल है, इलीगल डिमांड है। आप लीगल डिमांड पे इतना टाइम लगता ही नहीं। अब मुख्यमंत्री जी के पास गए और बहुत अच्छे वातावरण में मुख्यमंत्री जी ने एक एक बात सुनी है, जवाब दिए हैं, लेकिन आप प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं मान रहे, आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री को नहीं सुन रहे, आप प्रदेश के पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर की नहीं मान रहे, आप हांसी के विधायक की नहीं सुनने के लिए तैयार, आप गांव के बहुत गणमान्य ऐसे सूझबूझ वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई टी न छोड़ दो यार, पानी तो गांव में मिलना गया, आप उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। मतलब चंद लोग हैं जो अपनी बात सरकार के ऊपर थोपना चाहते हैं, चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, चंद लोग ऐसे हैं जो विधानसभा की तैयारी में है, चंद लोग ऐसे भी हैं जो सरपंची की तैयारी में है। यहाँ तक हालात हैं जब ये चैनत गांव के लोगों की बात कर रहे हैं। मैं केवल चैनत नहीं, चैनत का तो मोरा है, चैनत का तो मंच है, चैनत का तो माइक है, चैनत में मीडिया है, तीनों संसाधन उपलब्ध हैं वहां पे, इसलिए चैनत का तो प्रयोग किया जा रहा है। चैनत थोड़ा कर विधायक किसी ने बढ़ने के फिराक में है, चैनत थोड़ा सरपंची के अकेले चक्कर में है, और मेरे जैसे थोड़े हैं वहां पे जिन्हें अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। तो ऐसे लोगों की सोच है। सोमेश वाली बात में फिर तो वो लोगों का वहीं पे ये कहना था कि हरत सिकारा से बात हुई और सोमेश फिर आया और टी लगवाई और पढ़ाई। फिर सोमेश कह रहा है कि मैं 25 तारीख को सभी नेताओं के और उनके नाम ले दूंगा जिन्होंने मेरे को भेजा था। अब सोमेश ही नहीं आ रहा है, क्या बीजेपी ने गायब कर दिया है? वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। छोड़ अमित यार इस बात को। मतलब रोल थी सोमेश में, अब दोबारा फिर सुननी है ना? रोल ठीक है वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
मतलब बीजेपी का खेल था कि कोई- छोड़ यार। या नहीं था खेल। अच्छा। नहीं था खेल। भारतीय जनता पार्टी खेल नहीं करती। बीजेपी के नेता थे, बताऊंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी खेल नहीं करती, खेला करती है। खेला करती है। और खेला यार चन्नत गांव में थोड़ा खेला करना है, राष्ट्रीय स्तर पर खेला करती है भारतीय जनता पार्टी। देश में धारा 370 को समाप्त करके खेला किया। भारत की आत्मा में राम है, भारत की संस्कृति है, राम है, भारत की विचारधारा राम है। हमें मतलब एक 550 साल के कलंक को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी ये खेले करती है। ये बीजेपी की ये तो हेडलाइन है। बात किसी टॉपिक पे बात हो, किसी का इंटरव्यू कहीं पे हो, राम मंदिर पे बात जरूर आती है। राम हमारी आत्मा है, राम भारत की संस्कृति है, राम एक प्रवाह है, विचारधारा का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राम इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। राम भारत की आत्मा है, एक बार फिर कह रहा हूँ, राम भारत की संस्कृति है। राम इस भारत के कण कण में राम विराजमान है। आपके अंदर भी बीजेपी राम की तरह ही बसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। राम हमारा सब कुछ है। तो राम के बगैर रमनते योगिन सहित रामा, इसलिए राम। अच्छा रामपाल जी, एक और चीज सुनने को मिली धरने से लोगों के बीच में, हम बोलते हैं वार्ता सुनी कि 2029 से पहले है ना नए हल्के बन सकते हैं, और हो सकता है कि चन्नत, गिराए, बाटला अलग हल्के में चले जाए, 80 में ना रहे। इसलिए भी ये सिस्टम चल रहा है कि टी का पानी ने क्यों दे अलग हल्के में जाने वाले, 80 में नहीं रहने वाले। ये चीज भी सुनने को मिली। भारतीय जनता पार्टी कभी अवसरवाद की, क्षेत्रवाद की और जातिवाद की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की काम करती है। मोदी जी के 12 साल जन कल्याण के, देश के विकास के, देश के विश्वास के 12 साल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, और एक और बताता हूँ आपको, जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आ जाती है, वहाँ से जाति भी नहीं है। अभी आपने बात की कि जातिवाद पे नहीं बातें करती। हरियाणा 2024 का इलेक्शन, जी, लोगों का कहना है, लोगों के बीच में घूमते हैं कि हरियाणा इलेक्शन बीजेपी ने जाट नॉन जाट कर दिया था। वो तो विपक्ष को लगता है, विपक्ष को लगता है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को, एक मंत्र है हमारा, सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। हमने समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति की चिंता की है, चाहे इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उसको मकान दिया है, दीन उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर दिए, चन्नत को एक टी और दे दो, आयुष्मान भारत के तहत इलाज दिए जा रहे हैं। टी और दे दो चन्नत को। टी तो देने का यदि विचार ही नहीं है। नहीं, विचार है, विचार है चन्नत को पानी पिलाने का, विचार है चन्नत के हर घर में नल से जल देने का, विचार है चन्नत गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का, विचार है चन्नत के विकास का। टी नहीं मिलेगी, बाकी कुछ ले लो। विचार है चन्नत के सौंदर्यकरण का, विचार है एक आधुनिक चन्नत गांव के, मतलब एक सपना है भारतीय जनता पार्टी का, मॉडर्न चन्नत कैसे बने, ऐसा एक संकल्प, ऐसा एक सपना भारतीय जनता पार्टी का। एक चीज और मैं, अब वो सपना जब साकार हो सकता है जब हमारी सबकी सोच सकारात्मक होगी, जब हम पॉजिटिव वे में सकारात्मक विचार के साथ एक कदम चयनित यदि बढ़ाएगी सरकार की तरफ, बीजेपी की तरफ, तो 2 कदम हम सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार भी 4 कदम चयनित की तरफ बढ़ाएंगे। एक सवाल मैं जाना हूँ, अभी काफ़ी सारे बीजेपी के लोग भी हमें मिलते हैं, वो बातें करते हैं, हम पूछते हैं बिना माइक के भी, तो ये चीज़ कहते हैं कि चन्नत धरने पे, वैसे तो पूरा गांव चन्नत बैठा भाई, बिल्कुल ये बात है, आसपास के लोग, कुछ बीजेपी के लोग ये भी बोलते हैं कि ज़्यादातर कांग्रेसी वहाँ पे बैठे हैं, इसलिए भी बीजेपी वाले इस चीज़ से सहमत नहीं हो रहे। इसमें भी कोई शक नहीं है। अधिकांश लोग जो हैं वो लोग चन्नत के अलावा, हाँ, अधिकांश वही लोग धरनों पर, आंदोलनों में होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं। ये एक नेचुरल सी बात है। जब भी कोई धरना होगा, प्रदर्शन होगा, तो कौन होता है वहाँ पे? विपक्ष होता है। विपक्ष अपनी भीड़, अगर वहाँ पे विपक्ष नहीं आते, मतलब राजनीति के लोग नहीं आते, तो क्या टी भी मिल सकती थी चन्नत को? कदे का धरना खत्म हो जाता, कदे का ने मतलब चन्नत में पानी आ लेंदा।
टी से या वैसे? टी बात यार हुआ है इतने टी का टी पीनी है इतने खानी चन्नत के लिए इतने टी खानी है। हाँ। टी का मतलब मैं चन्नत वाला की बात यार अमित तुम भी एक बात बता, तूने भी टी बिना मजा को नहीं आंदा। मतलब वो लोग कह रहे टी पिला दूंगा तुम। वो लोगों के लिए उनके विचार ही है, क्योंकि सीएम से मिलने के बाद भी टी पे ही विचार है उनका। हाँ तो फिर वही बात है, बकरी के 3 थन। हाँ तो वो मतलब बकरी के 3 थन बकरी। हाँ। आपके हिसाब से इस चीज का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? चन्नत की समिति, चन्नत की कमेटी भी आपकी बात सुन रही है, किस प्रकार से सोल्यूशन हो, विवाद भी ना हो, गांव की आपसी भाईचारा भी खराब ना, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी की चाल धीरे धीरे ऐसी कामयाब कर रहे हैं कि इंटरनली गाँव चन्नत में आपस में फाड़ ना हो जाए, और ये चीजें धीरे धीरे हो रही है। आपके हिसाब से चन्नत का भाईचारा भी ना बिगड़े, पानी भी मिले, विकास भी हो, आपके हिसाब से आखिरी बीच? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को, आदरणीय बुजुर्गों को और सम्मानित चन्नत गांव को मेरा तो एक सुझाव है, एक विनम्र प्रार्थना मैं कह सकता हूं कि आप प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात के ऊपर आपने विचार करना चाहिए और उनकी बात को सम्मान देना चाहिए। और यदि आप उनकी बात के ऊपर विचार करोगे, सम्मान दोगे, तो सकारात्मक रूप से यदि सोचोगे तो टी के साथ चन्नत गांव में विकास की और बहुत सारी मतलब लहर आ सकती है। और चन्नत गांव मैं समझता हूं कि इस टी के साथ साथ चन्नत में विकास का एक नई भूमिका, विकास की एक नई रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा तैयार की जा सकती है और करवाई जा सकती है। मतलब एक बात तो है, चाहे धरना दबाव ले ले या बीजेपी की मजबूरी ले ले या विकास की बात ले ले, तीनों बातों में कौन सी बात लाए इसका? लेकिन अगर टी अलावा अगर चन्नत मांग करे तो चन्नत चमक जरूर है, क्या बात? बिल्कुल। टी को छोड़ के यदि चन्नत के भाई यदि मानेंगे ना तो वास्तव में चन्नत में अच्छा मतलब एक अच्छा मतलब वो बन सकता है, माहौल भी बन सकता है और विकास भी हो सकता है। हाँ, माहौल भी बन लास्ट में एक सवाल मैं जरूर करूंगा, आसिक विधायक के बारे में भी बड़ी चर्चा चल रही कि वो जिद पड़े हैं, वो गए भी थे वहां पे, उन्होंने भी कहा था कि मैं दूंगा पानी, उन्होंने कही थी, लेकिन कुछ बातें वहां पे उस दिन के बाद विधायक जी नहीं गए, वो कि टी वाला मामला की लेकर नहीं जा रहा है कि विरोध ना हो। आपके हिसाब से आंसी के विधायक कैसे हैं? आप व्यक्तिगत तरीके से भी उनसे जाते हो। आंसी का विधायक बहुत ही सुलझे हुए, सौम्य, सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। वो टकराव की स्थिति में कभी भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की राजनीति मैं समझता हूँ कभी इन्होंने नहीं की कि वो कहीं किसी पंचायत के साथ, किसी गांव के साथ तनावपूर्ण वातावरण में काम करें। वो बैठे थे आराम से, बोले भी नहीं। इस प्रकार की कोई इच्छा हमारे माननीय विधायक भ्याणा जी की नहीं है। आरोप राजनीति में लगते हैं, चलते हैं और लगते रहते हैं। विपक्ष का आपके हिसाब से 100 में से 100 नंबर है? बिल्कुल। बहुत हमारे हरियाणा प्रदेश की जितने भी विधायक हैं, केवल भ्याणा जी नहीं, हरियाणा प्रदेश के सभी विधायक, सभी मंत्री, इवन प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री सौम्य सरल व्यक्तित्व का धनी हंसमुख है, बहुत हंसमुख है, सरल व्यक्तित्व के धनी है। और हम मतलब वही बात है, मतलब पूरे समाज को, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक समान दृष्टि से देखते हैं, एक समान दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का विकास हो, इस प्रकार की चिंता भारतीय जनता पार्टी। आप बीजेपी के नेता हो, मैंने आपके आंसी के विधायक के बारे में पूछा, आपने बताया आपकी ही पार्टी का नेता नरेश यादव चन्नत धरने पे जाता है और बोलता है कि सीरिया था 2 mm या 4 mm का, टी लगी उस टाइम की बात उन्होंने की कि आपने टी लगाई, वो सीरिया टूट गया, ऐसी बातें। एक बीजेपी का नेता आपने 100 में से 100 नंबर दे दिए, दूसरा बीजेपी का नेता वहाँ पे जाके वो चीज़ें बोल रहा है। ये बीजेपी की चाल है या कि क्या चल रहा है बीजेपी? ये जिस भाई ने ये आरोप लगाए, ये उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है और उसके अपने राजनीतिक टकराव को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का नेता है तो बीजेपी से क्या टकराव होगा? भारतीय जनता पार्टी में जो लगभग विधायक को जिताने में बड़ा रोल था उनका। भारतीय जनता पार्टी में जो ताजे नेता आए हैं, जो भाजपा की मूलभूत संस्कृति से अपरिचित हैं या भाजपा में पले बढ़े नहीं हैं या जिन्होंने मतलब तुरंत राजनीतिक लाभ की इच्छा है, वो कहीं इस प्रकार के मतलब बयान दे देते हैं
तो ये संगठनात्मक मतलब व्यक्ति मैं इनको नहीं मानता जो इस प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक व्यक्तित्व का सोच वाला नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो कभी इस प्रकार के बयान नहीं देगा। क्या बीजेपी में भी दो तरह के नेता है? कोई सिर्फ बयान एक तरह का ही, एक चैनल धरने पे बयान देता है और 100 में से 100 नंबर दे रहा है मेरे पास में। हाँ, तो चैनल के धरने पे जो बयान देने वाला है वो तो आया है 1.5 साल पहले है। 26 तो लगी है, बीच में 1.5 साल गया है। हमने भारतीय जनता पार्टी में जीवन लगाया है, हमने भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों को समझा है। तो वो इस प्रकार के लोग आए हैं जो कल आए थे, कल मतलब चले आप जाएंगे। पूरे स्टेट की बात कर रहे हो, वो एक हास्य लेवल की बात कर रहे हो। आप ये क्या कहना है? मैं भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का देश समाज के संदर्भ में क्या सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस विषय पर अपनी बात रखता हूँ। मैं कोई लोकल लेवल पे किसी की बात नहीं करना चाहता, उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो। अच्छा, लास्ट में एक सवाल है, जो वहाँ पे नेता आ रहे हैं चैनल धरने पे, जी, सभी पार्टियों के नेता आ रहे हैं, कोई कह रहा है राजनीति नहीं कर रहे हैं, उन नेताओं के लिए आपका कोई संदेश हो? उन नेताओं के लिए संदेश ये है, क्योंकि कल बेरा साहब ने भी बोल दिया सीधा नाम लेके कि अभय सिंह चौटाला को लेके बोला है कि चौधरी जी ये बात कह रहे थे, वो बात करिए ना। उन नेताओं के लिए मेरा संदेश ये है, 2029 में अभी 2.5-3 साल बाकी हैं, उससे पहले तैयारी कर लो। उससे पहले यदि आज भी चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के काबिल है और बना सकती है और बनाने का दम रखती है। इसलिए 2029 तो छोड़िए, आप आगे 2034 का कोई विचार बने तो उसके ऊपर तैयारी करिए। आप अभी आपसे सत्ता और वो जो कुर्सी है वो बहुत दूर है, लगता नहीं अभी कुछ इनको मिलने वाला है। देखो भाई, चैनल धरना लगातार सुर्खियों का विषय बना है। पानी की मांग थी, मांग तो जायज थी, लेकिन जायज मांग थी, लेकिन टी को लेकर अड़चनें पैदा हो रही थी। कानून के हिसाब से माने तो जायज नहीं है टी, ये बीजेपी नेताओं का कहना है या प्रशासन का कहना है। फिलहाल की जो बातें करेंगे तो रामफल बुरा जी हमारे पास बैठे हैं, हास्य के जिला प्रवक्ता, बीजेपी में एक थंब की तरह काम कर रहे हैं, बैठे हैं। मेरा जन्म हुआ था उससे पहले ही बीजेपी में बैठे हैं, तो काफ़ी बार देखा इनसे कि हमेशा ऐसी विचारधारा रखते हैं और चैनल को लेकर इनकी विचारधारा आपके सामने रख दी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि इस चीज़ का समाधान कैसे हो। तो उल्टे सीधे कमेंट ना करें भाई, देखो जिसकी भावना हो करे। लेकिन मैं एक चीज़ सभी साथियों से चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी को मानता हो, किसी पार्टी को वोट देता हो, समाधान क्या हो उस प्रकार के आप कमेंट जरूर करें, ताकि चैनत गाँव को समाधान मिले। क्योंकि उलझन में चैनत भी है भाई, उलझन में अभी चैनत भी है। तो आशा ये करते हैं कि समाधान हो और गांव का भी विकास हो। तो जितने मेरे साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप इस वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि समाधान कैसे हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। ठीक है रामफल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। एक बार फिर आपका वंदन, अभिनंदन।